विवाह के विरोध में आज फिर एक बार आपका स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा है, किंतु एक पीड़ा के साथ हम प्रतिदिन एक ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करते हैं, ताजा घटना विकास क्रम से अवगत कराते हैं, अपने विचार रखते हैं। आम लोगों के मन में जो विचार चलते रहते हैं उसे भी हम हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ आपके साथ शेयर किया जाए। लेकिन इस बीच एक सवाल, एक पीड़ादायक सवाल उठता है, वह यह कि आखिर इस देश को हो क्या गया है, कहाँ जा रहे हैं हम। धर्मनिरपेक्ष भारत, धर्मनिरपेक्ष भारतीय समाज की जो कल्पना संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से की थी, आज उसका हश्र क्या हो रहा है। हमने अपने लिए संविधान लिया, सर्वधर्म समभाव की बात की, उसे प्रचारित किया, उसे अपनाया, लेकिन हम वापस लौटकर कहाँ जा रहे हैं। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों ने भारत पर सत्ता में काबिज रहने के लिए एक नीति अपनाई थी, एक रणनीति बनाई थी, जो कुख्यात हुआ फूट डालो राज करो के रूप में। आज कहीं हम घूम फिर कर उसी नीति को इस लोकतांत्रिक आजाद भारत में लागू करने तो नहीं जा रहे हैं। यह एक आशंका व्यक्त की गई थी पिछले कुछ समय से। समाज में धर्म संप्रदाय के नाम पर जिस प्रकार विष बोया जा रहा है, जहर फैलाया जा रहा है, उसके अच्छे परिणाम तो हो ही नहीं सकते थे, और वो सामने आने शुरू हो गए। मित्रों, याद होगा अभी कुछ दिनों पूर्व घटना अभी चल रही है, इतिश्री नहीं हुई है, दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के नाम पर आरोप ये लगा कि एक संप्रदाय विशेष को टारगेट करके, लक्ष्य बनाकर उनके खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, और उसमें दुखद, अत्यंत ही दुखद बल्कि खतरनाक तथ्य यह कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी कुछ घंटों के लिए हाशिए पर रख दिया गया। संप्रदाय विशेष को टारगेट करके, लक्ष्य बनाकर उनके खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, और उसमें दुखद, अत्यंत ही दुखद बल्कि खतरनाक तथ्य यह कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी कुछ घंटों के लिए हाशिए पर रख दिया गया। तकनीकी कारण बताया गया कि आदेश आए नहीं थे, क्या उस पर हम चर्चा कर चुके हैं और समय आने पर करेंगे भी। अभी जो हम देख रहे हैं कि जहांगीरपुरी का जहर फैलते हुए राजस्थान के अलवर में पहुंच गए। वहां ठीक इसके विपरीत बहुसंख्यक समाज के एक मंदिर को गिराने की घटना सामने आई। बता दें, वहां राजस्थान में शासन कांग्रेस का है, लेकिन जिस क्षेत्र की यह घटना है वहां नगरपालिका पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और कहा यह जा रहा है, दस्तावेजी सबूत भी सामने लाए गए कि सड़क के चौड़ीकरण के लिए उस मंदिर को हटाने का प्रस्ताव बाजाप्ता नगरपालिका में पारित किया गया था। किस नगरपालिका में? भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व वाली नगरपालिका। लेकिन चूंकि मामला बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का बना और जहांगीरपुरी घटना को आलोक में इसे एक दूसरा राजनीति आज वहां तनाव पैदा है। वही जो खतरा, जिस खतरे की ओर हम बार बार इशारा कर रहे थे कि समाज को किधर ले जाया जा रहा है। एक फार्मूला दिया गया था 80-20 के 80-20 राजनीतिकरण का, धर्म संप्रदाय के नाम पर समाज को बांटने का जो फार्मूला दिया गया था, हम जान कर रहे हैं। अभी ताजा घटनाक्रम आज अभी मुंबई में ठाकरे अपने विधायक पति के साथ उस मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। क्या बोला उन्होंने? महाराष्ट्र में जो परेशानियां चल रही हैं
उससे मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करो, घर में करो, अपने घर में करो। हनुमान चालीसा को चौराहे पर लाके पाठ करने वाले क्षमा करेंगे, न तो वो हनुमान भक्त हो सकते हैं, न राम भक्त हो सकते हैं। वो छद्म हिंदुत्व की आड़ में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। वो राम भक्त और हनुमान भक्त तो दूर की बात है, वो राष्ट्रपति नहीं हो सकते। असली देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही अगर कोई है तो ऐसे तत्व हैं जो हाथ में हनुमान चालीसा लेकर के सड़क पर वो आप पाठ कर रहे हैं कि महाराष्ट्र को परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए। लोगों को धोखा नहीं दें। लोग समझते हैं, और ये जान लीजिए, कहावत है कि अगर आप दूसरे के लिए गड्ढे खोदेंगे तो एक दिन स्वयं आप उस गड्ढे में गिरेंगे। यह स्थापित सत्य है, कटु सत्य है, लेकिन स्थापित है। ऐसे हालात में हमारा आग्रह रहेगा कि देश अभी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। अपनी नई नई योजनाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम एक बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये जो घटनाएं हैं, छद्म हिंदुत्व और छद्म धर्म निरपेक्षता की, ये घटनाएं हमारे विकास मार्ग में अवरोध का काम कर रही हैं, बाधा पैदा करेंगी। इनसे बचना पड़ेगा। और चूंकि अभी जो महाराष्ट्र की चर्चा की, अभी हमारे शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व एक नौटंकी है। देखिए कहां जा रहे हैं। फिर वही धर्म संप्रदाय और उधर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को छद्म हिंदुत्व से निरूपित कर रही है। कहा जा रहा है कि ठाकरे परिवार, ठाकरे बंधु और उनकी सरकार, महाविकास अघाड़ी की सरकार, छद्म हिंदुत्व की आड़ ले रही है। फिर वही पीड़ा कि आखिर हम राष्ट्रीय बहस हिंदुत्व की आड़ ले रही है। फिर वही पीड़ा कि आखिर हम राष्ट्रीय बहस के रूप में किन मुद्दों को सामने ला रहा है, किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। संसार कहां से कहां चला जा रहा है। हम उस दौड़ में आगे हैं, लेकिन ऐसे तत्व, ये नवनीत राणा हो या अन्य कोई हो, आगे बढ़ते दौड़ते भारत के पैरों में पीड़िया लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आरंभ से ही भारत देश एक आस्था का देश है। यहां विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, और हर को हमारा संविधान, हमारा समाज छूट देता है अपने आस्था के अनुरूप पूजा पाठ का, अपने आस्था के अनुरूप धर्म को अपनाने का। ऐसे में एक दूसरे को छद्म और नौटंकी निरूपित करके हम कभी भी अपने को विकसित देशों की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। हम हमेशा विकासशील देशों की श्रेणी में रहेंगे। क्या हम ऐसा चाहते हैं? नहीं। हम एक परमाणु शक्ति संपन्न, एक शक्तिशाली देश, एक शक्तिशाली राष्ट्र हैं, और हमारा जो आध्यात्मिक जो पार्श्व रहा हुआ है वह बहुत ही धनी पार्श्व है। और इसीलिए पूरा संसार हर मौके पर, हर संकट के मौके पर, हर वैश्विक संकट के मौके पर भारत की ओर आशा की दृष्टि से देखता है। किस लिए? पथ प्रदर्शन के लिए। भारत से वो पथ प्रदर्शन चाहता है। उनका उपयोग बिल्कुल गैर राजनीतिक स्तर पर, बगैर किसी पूर्वाग्रह के समाज हित में करें, न कि किसी के स्टेटस सिंबल के रूप में करें। और हाँ, अंत में केंद्र सरकार से एक आग्रह सलाह। खबर मिली है कि
कि आनंद फानन में केंद्र सरकार ने नवनीत राणा को वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी। अगर उनके पास ऐसे कोई सूचना है, कोई जानकारी है, कोई खुफिया रिपोर्ट है, तो इस निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। आप जरूरत है, लेकिन ऐसी सुरक्षा व्यवस्था का समाज में क्या स्थान है, लोग किस रूप में देखते हैं, इससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। इसका दुरुपयोग होता है, यह अपने आन शान में वृद्धि का प्रतीक बना दिया है लोगों ने। कृपया बार बार ऐसे तत्वों को इस तरह की सुरक्षा प्रदान करके आप समाज में शांति व्यवस्था की दिशा में, उसको स्थापित करने की दिशा में सहयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें अराजकता आप खुद निर्वाचित होकर आई, जनता ने आपको निर्वाचित किया है, इस काम के लिए नहीं किया है। आप जनता के प्रतिनिधि हैं। आप संसद में, आप विधानसभा में जाकर के जनता की बातों को रखिए, अपने सुझाव दीजिए, लेकिन प्राथमिकता शांति व्यवस्था होनी चाहिए, अराजकता नहीं। धन्यवाद।